हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद नीतिका। आज हम पढ़ेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में। तो लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है, इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन और इसके कुछ मीनिंग डेफिनेशन ये हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था। आज का जो वीडियो है ये थोड़ा छोटा होगा और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा, बिकॉज मैंने इसे सीटेट का जो एग्ज़ाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है। क्योंकि जो भी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, लगभग 2-3 डिसेबिलिटीज़ तो पूछी ही जाती हैं। कभी आपको सिम्टम्स दिए जाएंगे कि अगर कोई बच्चा ऐसा बिहेव करता है तो उसके अंदर कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी है, या फिर आपको डायरेक्ट लर्निंग डिसेबिलिटी का नाम दे करके पूछा जाएगा कि ये इसके सिम्टम्स क्या हैं। तो आज हम वही देखेंगे। लर्निंग डिसेबिलिटी इज़ ऑफ मैनी टाइप। ए चाइल्ड मे हैव डिफ़िकल्टी इन रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक, स्पेलिंग, लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन। जैसे हमने कल भी बात की थी कि लर्निंग डिसेबिलिटी का इंटेलिजेंस से कोई लेना देना नहीं होता है, बल्कि लर्निंग डिसेबिलिटी होती है हमारे ब्रेन के कोऑर्डिनेशन करने की जो प्रोसेस है, जब वो फेल हो जाती है, जब हमारा ब्रेन ढंग से प्रोसेस नहीं कर पाता है, तो ये सारी चीज़ें जो लर्निंग डिसेबिलिटी है वो पर किसी भी बच्चे के अंदर हो जाती है। ठीक है, तो ये किसी भी चीज़ में हो सकती है, जैसे रीडिंग में डिफ़िकल्टी हो गई, राइटिंग में हो गई, अर्थमेटिक में हो गई, स्पेलिंग्स हो गई, लैंग्वेज हो गई, कम्प्रीहेंशन हो गया, को हमने कुछ बोला और बच्चा समझ ही नहीं पा रहा, या फिर वो अटेंशन डेफिसिट हो गया उसके अंदर। तो इस तरीके की चीज़ें हम इनमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर के अंदर इसको हम स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर रखते हैं। इस डिसऑर्डर में एक चाइल्ड को साउंड को समझने में डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर फिज़िकल कोई प्रॉब्लम नहीं होती बच्चे को। बच्चा ध्यान से सुनता है, बच्चा सही सुनता है, लेकिन वो शब्दों की मीनिंग को ढंग से कम्प्रीहेंड नहीं कर पाता है, वो शब्दों की मीनिंग को पकड़ नहीं पाता है, जिस वजह से उसको क्या हो जाती है, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर हो जाता है। वो साउंड को समझ नहीं पाता है कि सामने वाला बोल क्या रहा है। ठीक है, सेकंड है एफेजिया। एफेजिया एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर जो शब्दों का यूज़ है वो करना बच्चे को नहीं आता। ठीक है, शब्दों का यूज का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास उसके पास वोकेबलरी है, वो शब्द जानता है, लेकिन उस शब्द को वो कहाँ पर यूज करेगा, कैसे उसकी समझ बना पाएगा, ये उसके अंदर एबिलिटी नहीं होती है, या तो लिमिटेड एबिलिटी होती है। बहुत ज़्यादा शब्दों को यूज करना उसे नहीं आता है, वो समझ नहीं पाता है कौन से शब्द को हम कहाँ पर यूज़ करें। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि हमारे ब्रेन से डायरेक्टली रिलेटेड है एफेजिया। हमारा ब्रेन जो है शब्दों को कहाँ कैसे यूज़ करना है, क्या शब्दों की मीनिंग है, किस मीनिंग के सेंस में हमें कौन सा वर्ड यूज़ करना है, ये बच्चे को समझ में नहीं आता है। ऐसे बच्चे जो माइल्ड एफेजिया जिनको होती है, उनको नेम्स को भी याद रखने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, ऑर्डर में जैसे संडे मंडे पढ़ाओ बच्चों तो ऑर्डरली वो याद नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। थर्ड है कैलकुलिया। ठीक है, इसकी बात हमने कल के वीडियो में भी की थी। डिसकैलकुलिया होता है नंबर को कैलकुलेट करने में डिफ़िकल्टी होती है, और जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होते हैं बच्चा उनको ग्रैस्प नहीं कर पाता है, यानी कि उनको समझ नहीं पाता है, या तो अगर माइल्ड उनको होगी तो वो डिफ़िकल्टी होगी। ठीक है, अब मैं माइल्ड क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि माइल्ड जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग दे करके ठीक किया जा सकता है। ठीक है, इनिशियल स्टेज पे ठीक किया जा सकता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे की जो स्टेजेस होती है वो बढ़ने लग जाती है, जैसे बच्चा हायर स्कूल में चला जाता है, हायर स्टेज में जाता है, मिडिल स्टेज में जाता है, तो वैसे वैसे ये डिसऑर्डर बढ़ते जाते हैं। फिर वो क्या होता है, अब कोई बड़ा बच्चा है तो उसे क्या करना है, सोसाइटी में भी एक्टिव रहना है, लेकिन वो अपनी इन कमियों को अपने ही ऊपर बोझ समझने लग जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हम कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ेंगे कि एक लर्निंग डिसेबल्ड जो बच्चा है उसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। ठीक है, फोर्थ है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया होता है हैंड राइटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम। अब हैंड राइटिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चा इलेजिबल राइटिंग लिख रहा है, यानी कि साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, लाइन पे नहीं लिख रहा है, बच्चे की पेंसिल की ग्रिप ढंग से नहीं हो पा रही है, पेंसिल नहीं पकड़ पा रहा है, उसको स्पेलिंग प्रॉब्लम हो रही है लिखते वक्त, उसको स्पेसिंग प्रॉब्लम हो रही है, जो लेटर हैं, जो वर्ड्स हैं, उनके बीच में प्रॉपर स्पेस वो नहीं कर पा रहा है, लाख समझाने के बाद भी नहीं कर पा रहा है। ठीक है, कल हमने लर्निंग जो डिसेबिलिटी थी उन पे बात की थी कि लर्निंग डिसेबिलिटी ये नहीं कि तुम एक ही दिन बच्चे को स्कूल में भेजो और वो लिख नहीं पा रहा है तो वो लर्निंग डिसेबल हो गया, नहीं। तुम
उसे बार बार, जैसे नॉर्मल बच्चे जो होते हैं ना, उनको एक बार तैयारी करवाओ, मतलब लिखाओ, लिखने की कोशिश करवाओ, 1-2 दिन, 1 महीने, LKG UKG नर्सरी, ये सारे नर्सरी LKG UKG इस तरीके से चलता रहता है, बच्चा प्रोग्रेस करता है, तो वो लर्निंग डिसऑर्डर उसे नहीं है। लेकिन बच्चा प्रोग्रेस ही नहीं कर पा रहा है, उसका ब्रेन प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा है, तो वो लर्निंग डिसेबिलिटी है। ठीक है, तो ये होता है डिस्ग्राफिया, प्रॉब्लम विद हैंड राइटिंग। फिर है डिस्प्रेजिया। डिस्प्रेजिया होता है कि मोटर टास्क करने में डिफ़िकल्टी होती है, यानी कि सिंपल सी बात है कि बच्चा बैलेंस नहीं बना पाता है अपनी बॉडी मूवमेंट्स के बीच, बॉडी मूवमेंट्स के साथ, यानी कि जो लार्ज मूवमेंट हो या स्मॉल मूवमेंट हो, बच्चे को ये टास्क करने में डिफ़िकल्टी होती। इवन अगर कोई जिस बच्चे को मोटर डिसेबिलिटी है, वो तो दिखाई भी देता है कि अगर उसकी पेंसिल भी नीचे गिर गई तो वो उसे भी ढंग से उठा नहीं पा रहा है, उसकी ग्रिप नहीं बन पा रही है पेंसिल उठाने में ही। ठीक है, या कोई भी सामान, कोई भी चीज़ नीचे गिर गई वो उठा नहीं पा रहा है, स्मॉल और लार्ज मूवमेंट वो कर नहीं पा रहा है। जैसे ही चलने लग रहा है तो वो बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। तुमने देखे होंगे बहुत सारे बच्चे होते हैं, बड़े तक भी, उनको जो वॉकिंग बैलेंस है उनका कब बनता है, जब वो अपना सर झुका के ऐसे चलने लगते हैं। ठीक है, तब कहते हैं कि इनका सर भारी है या इस तरीके की चीज़ है। तो ये होता है डिसऑर्डर, डिस्प्रैक्सिया। 6 है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि जब भी किसी बच्चे की, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है और हमारी ब्रेन को इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में दिक्कत होती है। कब? जब एक या पाँचों में से पाँचों या पाँचों में से कोई एक सेंस जब प्रॉपरली काम नहीं करता है तो वो होता है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ठीक है, और हमारे 5 सेंस ऑर्गन है, हर कोई अपने आप में क्या है, कोऑर्डिनेटेड है, लिंक्ड है। तो इससे क्या होता है, बच्चा अनअटेंटिवनेस को अचीव कर लेता है, यानी कि वो अनअटेंटिवनेस हो जाता है, यानी कि हमने उसे कोई चीज़ बोल दिया, अब वो इन्फॉर्मेशन को ही ढंग से प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा, बच्चा अनअटेंटिव हो जाएगा, बच्चे को ध्यान नहीं रहेगा सामने वाला बोल क्या रहा है, बच्चा कर क्या रहा है। ठीक है, इस तरीके से बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, डिस्ट्रैक्शन से हो जाएगा। सॉल्ट एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी प्रॉब्लम्स, और मुझे लगता है कि आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में तो ये हर किसी के साथ ही है। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, या कोई भी बच्चे को आजकल क्या किया जा रहा है, पहले ही मोबाइल पकड़े दिए जा रहे हैं, फिर उनके अंदर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मेमोरी प्रॉब्लम्स तो दिख ही रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बात लर्निंग डिसेबिलिटी की हो रही है कि जो बच्चा है वो ऑफन छोटी छोटी चीज़ों को भी याद नहीं रख पा रहा है, जो भी उसने मेमोरी को गेन किया है, जो भी उसके अंदर याददाश्त है उसको रिट्रीव नहीं कर पा रहा है, भूल जा रहा है। ठीक है, डिजीज़ चीज़ें अलग होती हैं। डिजीज़ का मतलब होता है कि पहले तो कर सकता था लेकिन किसी वजह से कर नहीं पा रहा, लेकिन ये लर्निंग डिसऑर्डर है, बहुत कोशिश करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद भी अगर सेवियर है तो ये चीज़ें ठीक नहीं हो पाती। ठीक है, एट्थ है डिसलेक्सिया, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर सीटेट के एग्ज़ाम में डिसलेक्सिया तो देखा ही जाता है, चाहे वो किसी सेंटेंस के फॉर्म में हो या फिर डायरेक्ट दिया गया हो कि डिसलेक्सिया क्या होता है। ठीक है, तो रीडिंग डिसेबिलिटी या रीडिंग डिसऑर्डर को ही हम डिसलेक्सिया कहते हैं। 9th है ऑडिटरी एंड विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ठीक है, पर्सन को लैंग्वेज को समझने में दिक्कत होती है, उसके पास नॉर्मल हियरिंग भी है, विज़न भी है, बच्चा देख भी सकता है, नॉर्मली सुन भी सकता है, लेकिन वो अंडरस्टैंड लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहा है, प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। ऑडिटरी और विजुअल प्रोसेस, ऑडिटरी का मतलब क्या है, सुनाई जो दे रहा है। ठीक है, विजुअल यानी कि देख भी रहा है, सब कुछ नॉर्मल है, पर वो उन चीज़ों को केवल देख और सुन ही रहा है, लेकिन प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, उसका ब्रेन वो समझ नहीं पा रहा है। ठीक है, बहुत टाइम ऐसा होता है ना, जैसे ही कभी हमने देखा होगा कि किसी को क्या होता है, अचानक से कोई चीज़ सदमा लग जाता है। ठीक है, तो जिसको सदमा लगा हुआ होता है वो देख, मैं केवल एग्जांपल दे रही हूँ, वो लर्निंग डिसऑर्डर नहीं है, वो कभी किसी सेवियर घटना की वजह से हो जाता है, या फिर किसी अनएक्सेप्टेड या फिर किसी अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट की वजह से हो जाता है। मैं लर्निंग पर केवल एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर कोई बच्चा है, कोई है इन पर्सन, उसको सदमा लगा हुआ है, उसके सामने सारी चीज़ें चल रही होती हैं। ठीक है, उसके कान भी खुले हुए हैं, लेकिन वो उनका ब्रेन जो है उस चीज़ को प्रोसेस नहीं कर पा रहा होता है, काम नहीं कर पा रहा होता है, उनको दिए गए जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको बहुत ज़्यादा इधर उधर डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो हो नहीं पाते हैं। तो सेम ऐसे ही ऑडिटरी एंड विजुअल प्रोसेसिंग जो डिसऑर्डर होते हैं, जिस बच्चे में ये पाया जाता है, जिस भी पर्सन में ये पाया जाता है, उसके साथ भी सेम होता है। वो देख रहा है कि दुनिया में चल क्या रहा है, पर वो समझ नहीं पा रहा है किसी भी लैंग्वेज को, सामने वाला बोल क्या रहा है वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा है।
10th होता है नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटीज़, ठीक है। ये भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं विच ओरिजिनेट इन द राइट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन, ठीक है। अब देखो नॉन वर्बल जो लर्निंग डिसेबिलिटी है इसका एक प्रॉपर एरिया है, कैसे कहाँ से ये ओरिजिनेट होता है, राइट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन, कॉजिंग प्रॉब्लम विद विजुअल, स्पेशियल, इंट्यूटिव, ऑर्गेनाइजेशनल, इवेल्युएटिव, होलिस्टिक फंक्शन, प्रोसेसिंग फंक्शन, इन सारी चीज़ों का में ये प्रॉब्लम करता है। विजुअल स्पेशियल का मतलब कि जो हम कहते हैं ना दृश्य स्थानिक टाइप का, ठीक है। और इंट्यूटिव मतलब वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को नहीं लगा पा रहा है, ठीक है। उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम हो रही है, संग किसी भी सामान को वो एक तरीके पे मतलब किसी भी चीज़ का वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना पा रहा है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज तरीके से रख नहीं पा रहा है, और उसकी होलिस्टिक जो जो भी प्रोसेसिंग फंक्शंस होते हैं उन सभी में ये चीज़ें कॉज करती हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था लर्निंग डिसेबिलिटी। आई होप कि आप लोग अपने सीटेट के एग्ज़ाम के लिए इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ के जाओगे, और बैकग्राउंड में जो भी आवाज़ें आ रही हैं आप उन पे ध्यान न देते हुए केवल अपनी पढ़ाई पे ध्यान दोगे। थैंक यू सो मच।